आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वेज बिरयानी की रेसिपी शेयर करूं क्योंकि बहुत समय से ड्यू है, तो मैंने थोड़ी थोड़ी तैयारी कर ली है। चलिए आइए आपको बताती हूँ क्या क्या तैयारियां की हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये है 1 किलो बासमती चावल, जिन्हें मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया है। अब हम पानी उबाल लेंगे। सबसे पहले उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून शाही जीरा, 1 टेबलस्पून नमक और 6 से 7 लौंग। इसे हम बॉईल होने देंगे। और ये रहे इंग्रेडिएंट्स: 400 ग्राम पनीर, 4 आलू, थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स, गाजर 1 मीडियम साइज की और ये 1 फूल गोभी। इस तरह से थोड़ा बड़े बड़े में हम इन सब्जियों को काटेंगे। जैसे ये देखिए, फूल गोभी जो है मैं बहुत छोटी नहीं काट रही हूँ, इस तरीके से काट रही हूँ। एंड इवन जो फ्रेंच बीन्स हैं उनको मैंने 3-3 हिस्से में, या अगर छोटा साइज है तो 2 हिस्से में किया है। ये करने के बाद हम इसे अच्छे से धो लेंगे। गाजर को धोने की जरूरत है नहीं क्योंकि उसे हम छील के काटेंगे। इवन पटेटोज, इवन पनीर। आप चाहे तो इसमें कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो मटर भी डाल सकते हैं। मटर आज मेरे पास है नहीं। और कैप्सिकम, मुझे लगता है कि अगर आप बिरयानी जैसी चीज में कैप्सिकम डाल दो ना, तो वो उसका फ्लेवर हर चीज को ओवर पावर कर लेता है, इसलिए मैं वो थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। वो जो चिकन होता है जिसमें पूरा उसका फ्लेवर आए तो हमको चलेगा, तो अच्छा लगता है। सो अभी मैं ये कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। ये हमारा पानी अच्छे से बॉईल होने लग गया है। अब हम ये चावल इसमें डालेंगे एंड एग्जैक्टली 5 मिनट्स कुक करेंगे और फिर हम इसे निकाल लेंगे। इस वक्त फ्लेम को आपको हाई ही रहने देना है, इसे बिल्कुल भी लो मत करिएगा वरना पानी ठंडा हो जाएगा। वैसे भी पानी के टेम्परेचर में फर्क पड़ता है जब आप चावल डालते हो तब। तो अभी हम ये चावल डाल के इसको ढक देंगे और 5 मिनट के बाद हम चावल निकाल लेंगे। तो ये देखिए, चावल एकदम परफेक्ट तरीके से बन गए हैं। ये जब आप निकालेंगे ना, तो ये वो एक कड़ी जो है उसकी वो कच्ची रहेगी। वो जब आप बनाते रहेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे आपको इसको निकाल के बिल्कुल फैला देना है। और जैसे 2 अलग अलग वेसल में निकालिए। जैसे मैं आधे इसमें निकालूंगी, आधे इसमें निकालूंगी, और तुरंत हवा में रख दीजिएगा। राइस हमने छान के रख दिए टेबल पे, जब तक वो पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे, जब तक दम का वक्त आएगा। अब देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था बड़ी बड़ी सब्जियां काटनी है, तो यहाँ मैंने बीन्स और गोभी को अच्छे से धो के थोड़ा सा सुखा लिया है। ये मैंने गाजर के बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं। और ये आलू है, इसको भी हम 2 हाफ में या मे बी जस्ट 4 में करके हम इसमें डाल देंगे। अब वक्त है इनको मैरिनेट करने का, बहुत ही कम समय के लिए। आप चाहो तो इन वेजिटेबल्स को जो मैं ग्रिल करने वाली हूँ वो वाला स्टेप पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास कम वक्त है, लेकिन उससे एक बहुत ही ज्यादा ऐसे स्मोक्ड फ्लेवर आता है जो बहुत अमेजिंग लगता है। सो मैं अभी इनको करूंगी मैरिनेट, उसके बाद हम इनको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इन्हें ग्रिल करेंगे। सो चलिए हम सारी सब्जियां एक ही वेसल में डाल लेते हैं। आई थिंक ये इतना सही है, तो मैं इसको और छोटा नहीं करूंगी। ये देखिए बिल्कुल सही है। अभी इसमें सबसे पहले डालेंगे 1 पूरा नींबू। वाह, अरसे बाद इतना ऐसे जूस वाला नींबू मिला है, वरना जहां नींबू महंगे हुए वहां इतने बुरे नींबू आने लगे थे कि उनमें बिल्कुल जूस नहीं हुआ करता था, तो बड़ा गुस्सा आता था। पर आज अभी कुछ समय से ठीक आ रहे हैं। फिर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, और मेन मसाला जो हमने डालना है वो है हमारा बिरयानी मसाला। और इस बिरयानी मसाले की रेसिपी ऑलरेडी आप में से कई लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो इस वक्त आई बटन आपको दिखाई दे रहा है, वहां पे आप इस बिरयानी मसाला की रेसिपी ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बनता है। सो ये हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। और थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे। ये कश्मीरी नहीं है, ये तीखी वाली है। और इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। एंड लास्ट में थोड़ा सा ऑयल। और अब इसे अच्छे से हम लोग
मिक्स कर लेंगे। सो हमें एक्चुअली पनीर को भी मैरिनेट करना है, लेकिन पनीर को हम अलग से मैरिनेट करेंगे, क्योंकि अगर आप सब्जियों के साथ करो तो चांसेस हैं कि वो टूट के जो है सब्जियों के साथ पूरा खिचड़ी बन जाएगी, वो डेफिनेटली हम नहीं चाहते। सो इसे हम अच्छे से मिक्स करके रख देते हैं और फिर सेम तरीके से हम पनीर को भी मैरिनेट करेंगे। अब इसे हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं। सेम मैरिनेशन पनीर के लिए सबसे पहले आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा नींबू, उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और फिर आधा टेबलस्पून बिरयानी मसाला और लास्ट में थोड़ा सा ऑयल एंड ऑफ कोर्स सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। और फिर इसे भी अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे और रख देंगे। मिक्स करते वक्त बहुत केयरफुल रहिएगा। मैं हमेशा पनीर मिक्स करते वक्त बहुत केयरफुल रहती हूँ कि वो टूटे ना। सो ये भी हो गया। अब इसे भी हम सब्जियों के साथ हाफ एन आवर के लिए रख देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो ये है 4 मीडियम साइज के अनियन जो स्लाइस करके मैंने दोपहर में ही फ्राई कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि आज मैं ये शूट करने वाली हूँ। और अब मैं ये एक अनियन और फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हम सारी वेजिटेबल्स ग्रिल करने के बाद जो है मिक्स करेंगे। सो ये जब तक फ्राई होता है तब तक आप, इनफैक्ट अगर आप रेसिपी के बिगनिंग में भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है केसर भिगो के रखना, ताकि जब तक आप दम देने पे आए तब तक वो केसर जो है बहुत अच्छी तरह से दूध में घुल गया हो। तो यहाँ पे ये दूध मैंने बॉईल कर लिया है। इसका डिजायर्ड अमाउंट आप एक कटोरी में निकाल लीजिए, दैट्स इट, इतना काफी है। एंड फिर इसमें कुछ स्ट्रैंड्स ऑफ गुड क्वालिटी केसर डाल दीजिए, दैट्स इट। अब हम इसको ढक के रख देंगे। सो ये मेरे पास ग्रिलिंग पैन है, इस पे मैं वेजिटेबल्स को जो है ग्रिल करूंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लूंगी और इसके बाद एक एक करके थोड़ा सा गर्म होने देती हूँ, फिर इन वेजीज को रख लूंगी। एक दूसरा ऑप्शन ये भी है, एक्चुअली मेरे पास वो है नहीं, उससे फ्लेवर और ज्यादा अच्छा आएगा। एक डायरेक्टली गैस पे रखने के लिए ऐसे प्लेट जैसा आता है जिसके ऊपर छोटे 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 होल्स होते हैं, वो ऑप्शन भी है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप उस पे भी रोस्ट कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग फ्लेवर है। जैसे हम भरते के लिए बैंगन ही डायरेक्टली इस पे करते हैं तो वो किसी एक स्मोक्ड सा फ्लेवर आता है, एग्जैक्टली वही। तो चलिए अब ये रखते हैं। इसको रहने देते हैं हम। इस स्टेप में वेजिटेबल्स कुक हो ना हो डजंट मैटर, क्योंकि इसके बाद वैसे भी जो हम इसको मसाले के साथ थोड़ा सा भूनेंगे तब ये कुक हो ही जाएंगी। तो वो हमारा एम नहीं है। हमारा एम है इनको बाहर से अच्छे से ग्रिल होना चाहिए, तो स्मोक फ्लेवर हमें लेके आना है। सो ये देखिए वेजीज जो हैं ग्रिल होना शुरू हो गई हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बस इसी तरह से हमें थोड़ी देर के लिए इसे अच्छे से ग्रिल करना है और मेरी फर्स्ट लॉट ऑफ वेजीज रेडी हो गई है। और ये बिल्कुल सिमिलर तरीके से जो है हमने पनीर भी ग्रिल कर लिया और खास के छींक के हालत खराब हो गई है। पनीर भी अच्छे से ग्रिल हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। यमी लग रहा है ना। सो हमारी सारी वेजीज रेडी है और ये देखिए ये जो अनियन है वो भी अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अभी इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और जैसे ही उस पेस्ट की जो कच्ची महक है वो चली जाएगी, हम अपनी वेजीज इसमें डाल देंगे। पनीर अभी नहीं डालेंगे, पनीर हम लास्ट में डालेंगे। इस पॉइंट पे इसमें हमने डाले हैं प्रून्स यानी कि ड्राइड आलू बुखारा। उससे बिरयानी में जो खट्टास है वो बहुत अच्छी आती है। तो ये हम डाल देंगे, तो मिक्स करेंगे थोड़ी देर, मतलब मुश्किल से आधे से 1 मिनट इसको हम हाई फ्लेम पे सौते करेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले जैसे कि नमक और थोड़ा बिरयानी मसाला
और फिर जो ये प्याज है इसको दही में चर्न करके इसमें डाल देंगे एंड दैट इज द टाइम दैट वी विल कवर एंड हम जो सारी वेजीज है उनको थोड़ा कुक होने देंगे। तो चलिए हम अपना कर्ड और अनियन का पेस्ट रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैं लूँगी 1 कप एंड 1/4 कप ऑफ कर्ड और जो सारे ये फ्राइड अनियन है वो मैं डाल दूँगी। बस 1/4 हिस्सा रखूँगी जब लेयरिंग करेंगे उसके लिए, और इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक स्मूथ प्यूरी बन जाए इस तरीके से। वेजीज हो गई हैं अच्छे से सौते। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार और फिर 2.5 से 3 चम्मच बिरयानी मसाला। दैट्स इट, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज सब कुछ बिरयानी मसाले में डला हुआ है। और फिर हम अपना ये दही और अनियन का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर कवर करके कुक होने देंगे। तो मैंने सब्जियों के इस मिक्सचर को ट्रांसफर कर लिया उस वेसल में जिसमें मैं दम देने वाली हूँ, और अब इस पॉइंट पे मैं इसमें पनीर डाल दूंगी और इसे हम मिक्स कर लेंगे। ओके, सो ऑल सेट। अब हम करते हैं इसकी लेयरिंग और इसे देते हैं दम। इसे हम सिम पे रख देते हैं। आइए, सो ये देखिए यहाँ मैंने 6-7 हरी मिर्च निकाली हुई है, ये थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, ये 2 नींबू, इसमें से 1.5 नींबू का रस मैं यूज करूंगी। ये येलो फूड कलर है और ये रेड फूड कलर है। अभी सबसे पहले हम इस पे चावल बिछा लेते हैं। ये देखिए ये चावल कितने अच्छे खुले खुले से बन गए। चावलों को बिछाने के बाद उन्हें थोड़ा सा दबाते जाइएगा। इस पॉइंट पे आपको बिल्कुल भी गर्म नहीं लगेगा, बस वेसल से अपना हाथ बचाइएगा, चावल गर्म नहीं होंगे। तो ये देखिए मैंने पूरे चावल जो हैं बिछा दिए हैं। अब मैं हरी मिर्च इस तरह से पूरी अंदर तक डाल देती हूँ कि वो अच्छे से स्टीम हो जाती हैं। अब हम डालेंगे जो हमने अनियन बचाए थे वो, उसके बाद जो केसर का दूध है वो पूरा डाल देंगे। फिर जो हमने हरा धनिया है वो उसे छोटा छोटा कट करके डालिएगा, और उसके बाद हम डालेंगे पुदीना बिल्कुल इसी तरह से छोटा छोटा सा कट करके। फिर इसके ऊपर डालेंगे हम फूड कलर। मैंने 2 कलर यूज़ किए, मुझे अच्छा लगता है। आप चाहो तो सिर्फ 1 कलर भी यूज़ कर सकते हो। वैसे जब मेरे पास कम टाइम होता है तो मैं सिर्फ मरून डालती हूँ। अब लास्ट में ऊपर से डालेंगे हम नींबू का रस, 1.5 यूज़ किया है मैंने। अब इसे हम दम पे रख देंगे फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। अगर आपके पास ज्यादा सुकून से वक्त है तो हाफ एन आवर के लिए छोड़ दीजिएगा। 20 मिनट्स के बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा, और हाँ इस पॉइंट पे फ्लेम लो ही होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ओके, सो टाइम टू ओपन द बिरयानी। हो गया है दम, और ये देखिए मैं जब उस पर आटा वाटा नहीं लगाती हूँ ना तो मैं इस तरीके से कुछ बहुत हैवी रख देती हूँ। और आज मुझे बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने इतने छोटे से वेसल में पहली बार बिरयानी बनाई है, वरना मेरी हमेशा वो बड़े वाला देग होता है। तो चलो आ जाओ आप अपना काम करने। हाँ जी, क्या करना है? बिरयानी मिक्स। अच्छा ये तो जब डाइट हो तभी तुम नहीं आप बोलोगे क्यों जुल्म कर रही हो। अच्छे से गर्म हो गया ना। चलिए हम ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारी वेजीज पक गई हैं या नहीं। ये देखिए, सो जब आप ये क्या है? ये पनीर, अच्छा पनीर तो खा सकते हो आप। गरम, बहुत गरम, मुंह मत डालना। रुको रुको, पनीर तो अच्छा लग रहा है। चावल नहीं खाया मैंने। सो ये रेडी हो गई हमारी वेज बिरयानी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं खा नहीं सकती, लेकिन शोएब ने बताया कि टेस्ट बिल्कुल सही है एंड आई एम श्योर सही होगा। आप लोग भी जरूर